नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की इस खास खबर में। और आपको बताते चलें, श्री राम गौधाम सेवा समिति परिवार के सदस्य पहुंचे छिंदवाड़ा चौराही, जहां पर 9 दिवसीय भव्य आयोजन श्री राम कथा का किया जा रहा है। और विश्व विख्यात अनंत श्री विभूषित मान समर्वक संत शिरोमणि पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज, और आप देख रहे हैं उनकी फ्लीट इस वक्त यहाँ से निकलती हुई, और उनकी फ्लीट ये निकल रही है। और ये शाम का समय है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी देर हो चुकी थी शाम के समय। हालांकि हमें मौका नहीं मिला उनका आशीर्वाद लेने का, लेकिन जो भी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे और संरक्षक हैं स्वामी महामंडलेश्वर दयाराम दास जी महाराज, आयोजक स्वामी श्री अजय रामदास जी महाराज, उनसे हमने बात की क्या कुछ है उस भव्य आयोजन को लेकर, 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर उनका कहना है, आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। और आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि आपको बताते चलें इस भव्य श्री राम कथा आयोजन में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 80,000 से लेकर 1 लाख तक लोग इस कथा का श्रवण करते हैं। और हम इस वक्त हैं छिंदवाड़ा, जो जनपद है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर हैं। और आप तस्वीर में देख सकते हैं विश्व विख्यात अनंत श्री विभूषित मान समर्वक संत शिरोमणि पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, और उनके साथ ही तमाम हमारे संत महाराज महामंडलेश्वर, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये महान उपस्थितियाँ हैं सामाजिक समरसता धर्म महोत्सव में, जहाँ हो रहा है श्री राम कथा 9 दिवसीय भव्य आयोजन। और आप देख लीजिए यहाँ पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज पहुँच रहे हैं, उनके आगे स्कॉट चलती हुई। और आप देख लीजिए शाम का ये नज़ारा। जा रहे हैं नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश का ये बहुत ही पवित्र स्थल। और इस वक्त यहां पर श्री राम कथा का आयोजन 9 दिवसीय आयोजन चल रहा है। और श्री राम गौधाम सेवा समिति परिवार यहां पर आशीर्वाद लेने पहुंचा है। और आपको बता दें सबसे पहले कि जो यहां पर विश्व विख्यात हमारे आदरणीय जगत गुरु विश्व विख्यात अनंत श्री विभूषण मान समर्वक संत शिरोमणि पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से इस 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसके हमारे संचालक हैं, आयोजक हैं स्वामी श्री अजय राम दास जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राम संकल्प सेवा समिति छिंदवाड़ा। यहाँ पर इसी कथा में हमारे महामंडलेश्वर दयाराम दास जी महाराज हैं, और हमारे प्रपन्नाचार्य रवि शास्त्री जी महाराज हैं, और तमाम जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे आयोजक स्वामी श्री अजय रामदास जी महाराज से कि जो ये 9 दिवसीय भव्य आयोजन राम कथा का हो रहा है, और श्री राम गौधाम सेवा समिति परिवार तपोवन से ऋषिकेश से यहाँ पर पहुंचा है, क्या कुछ उनका कहना है, तो बात करेंगे। महाराज, सबसे पहले आपको प्रणाम वंदन। और श्री राम गौधाम सेवा समिति परिवार जो है, आपके आशीर्वाद और आपके इस जो बहुत बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन हो रहा है यहाँ पर, इसके दिव्य दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचा है, क्या कुछ कहना है महाराज इस राम कथा को लेकर? श्री गौधाम सेवा समिति उत्तराखंड के सभी सदस्यों को मेरा राम राम। बंधुगण, आप सब मेरे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड इतने
दूर से आपने रोड का सफर कार के माध्यम से करते हुए चौरई नगरी छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश में आगमन आपने आज किया है। आप इतनी दूर से आए, आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मैं वंदन करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन काल देखा जाए तो पूरा जीवन काल सामाजिक समरसता से भरा हुआ है। आप देखेंगे कि उन्होंने महलों का सुख त्याग कर, आप देखेंगे मखमल का बिस्तर जो होता है उसको त्यागा है, उन्होंने सोने के आभूषण त्यागा है, उन्होंने 56 भोग त्यागा है, उन्होंने आप देखिए अपने सखा मित्र उनको त्यागा है, पिता के दुलार को त्यागा है, माता की ममता को त्यागा है, पूरे जो नगरवासी हैं उनके स्नेह को त्यागा है। तो ये त्याग यदि उन्होंने किया है तो वो कोल भील वनवासी जो हमारे बंधुवर, जिनको राम भगवान को स्नेह करना था, जिनको ईश्वरीय प्रेम प्रदान करना था, जो बटे हुए थे, दूर बटे हुए थे, जिनके बीच में एक अंतर चल रहा था, उसे उन्होंने केवल वनवास के माध्यम से माता जी के आज्ञा को पालन करते हुए उन्होंने वो खाई को पाटने का काम किया है और सामाजिक समरसता का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया है। इसलिए बंधुवर, ये 9 दिवसीय श्री राम कथा छिंदवाड़ा जिले में चौरई नगरी में सामाजिक समरसता पर आधारित श्री राम जी की भव्य कथा का आयोजन हो रहा है। इसके आयोजन हमारे भगवान श्री राम जी के परम स्नेही और कलयुग के जो धर्म रक्षणार्थ के लिए छोड़े गए हैं, जो कलयुग में देखभाल कर रहे हैं सभी संतों को, साधु संत के तुम रखवारे श्रीमान हनुमान जी महाराज इस कथा के मुख्य यजमान हैं और इस कथा के हमारे संरक्षक है परम पूज्य गुरुदेव, हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री महामंडलेश्वर दयाराम दास जी महाराज, मेरे परम गुरुदेव, परम श्रद्धेय, आप इसके संरक्षक हैं। आपका यहाँ आगमन मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए एक संदेश देने का समय है। मैं सोचता हूँ कि सभी साधु संतों को जो उत्तराखंड में निवास करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा साधु संत ऋषिकेश, हरिद्वार और पर्वतों में वहाँ निवास करते हैं, मैं सभी साधु संतों से आग्रह करता हूँ इस बालक का आग्रह स्वीकार करें और राम जी ने जिस प्रकार सामाजिक समरसता का उदाहरण देते हुए अपना जीवन चरितार्थ किया है, आप आगामी जितनी भी कथाएं आप करें तो केवल और केवल सामाजिक समरसता पर करें। क्यों? क्योंकि एक विधर्मी फिर से एक्टिव हुए हैं भारत में और वो कोल भील के बीच में और आदिवासी हमारा जो वनवासी भाई है उनके बीच में जाकर कुछ ना कुछ वो षड्यंत्र में लगा हुआ है। बहुत सारे लोग धर्मांतरण करा रहे हैं और हम उनकी घरवासी भी करा रहे हैं। तो मेरा सभी साधु संतों से निवेदन है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सभी का यदि आह्वान कर रहा हूं तो मेरे छोटे मुख से बड़ी बात निकल रही है तो उसे क्षमा करें, पर आप सबका आह्वान बहुत नितांत आवश्यक है। सभी साधु संतों को मैं इस कथा में आमंत्रित किया हूँ, लेकिन इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि सभी लोग उस कार्य को अपने हाथ में ले ले जो राम भगवान का संकल्प था और उसे पूरा करने का दायित्व यदि किसी पे है तो वो सभी साधु संत समाज में है। जय श्री राम। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत आपको। आप ऋषिकेश से यहाँ पर पहुँचे हैं और ये लंबी यात्रा है और जिस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं निश्चित तौर पर हम सभी लोग कृतार्थ हैं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम भी आपके पीछे पीछे यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ कहना है इस श्री राम कथा को लेकर? श्री राम गोधाम सेवा समिति तपोवन ऋषि के उत्तराखंड से श्री राम गोधाम सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष, जिनका पूरा जीवन, जिनका पूरा परिवार गौ सेवा में लगा हुआ है, आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा में आए हैं। यहाँ पर जगतगुरु अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य महाराज की
की राम कथा यहाँ हो रही है। आज भी महाराज श्री ने बताया भगवान का जो अवतार होता है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार गौ रक्षा के लिए होता है। भगवान का अवतार सनातन धर्म से जो लोग बिछुड़ गए हैं उनको मिलाने के लिए होता है। ये जो चौरई है ये दंडकारण्य कहलाता है। यहाँ भगवान आए थे, दंडकारण्य से भगवान आगे रामेश्वर को गए थे। और जगत गुरु जी महाराज गौ सेवा पर बहुत व्याख्यान देते हैं। सभी को गौ पालन करना चाहिए। जो गाय को पालेंगे गाय उनको पालेगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो कथा है, ये कथा अनुकरणीय है, अपने जीवन में उतारना चाहिए सबको। भगवान श्री राम ने कोल, भील, आदिवासी, वनवासी, निषादराज सबको मिलाया। और जो गिरिवरवासी थे, वन में निवास करते थे, शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम गए। शबरी के जूठे वेद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने खाए हैं। कोल, भील, आदिवासी, वन में रहने वाले जो बानर भालू थे वो सब आदिवासी लोग थे। सबको संगठित किया भगवान श्री राम ने। रावण पर विजय प्राप्त की। ये वही रावण था, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगा। जहां जहां गौ माता रहती थी, विद्वान लोग रहते थे, संत लोग रहते थे, जो गौ पालक लोग थे, रावण का अत्याचार इतना था वो गांव में शहर में वो आग लगा देता था। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और सबको आपस में किस प्रकार से संगठित होना चाहिए। जब तक हम लोग आदिवासी, वन में रहने वाले, कोल, भील, निषाद आदि को संगठित नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। भगवान रावण को तो अयोध्या से मार सकते थे, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूरा देश का भ्रमण किया है। गरीबी क्या होती है, भूख क्या होता है, भगवान पैदल चले हैं। और गौ माता कितना उस समय भी बहुत दुखी थी और भगवान श्री राम ने सभी देशवासियों को संदेश दिया, सभी को गौ पालन करना चाहिए। जो हमारे वन में रहने वाले भाई लोग हैं, वनवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सबको हमें अपनाना चाहिए और तभी हम देश में राम राज्य ला सकते हैं। हमारे परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज वो भी यही कार्य कर रहे हैं। संत लोग यही कार्य कर रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश भटक गए हैं सनातन धर्म से, उन सबकी फिर से घर वापसी की जाए, यही संदेशा जगत गुरु जी ने आज कथा में दिया है। बोले सनातन धर्म की जय। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महंत रवि परपन्नाचार्य जी, तुलसी मानस मंदिर ऋषिकेश। और महाराज आप भी यहाँ पर आए हैं। हर धार्मिक कार्य जब ऋषिकेश में होता है तो उसमें आपकी भूमिका अग्रण्य रहती है। आपको वहाँ पर सेतु बंधु का नाम जो है आपको ऋषिकेश में दिया गया है, क्योंकि आप सबको मिलाने का काम करते हैं, सबके साथ घुलने मिलने का काम करते हैं। आप भी यहाँ छिंदवाड़ा में हैं और क्या कुछ कहना है इस राम कथा को लेकर? आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। श्री राम गोधाम सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी और श्री राम गोधाम सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष हमारे संतों के लाडले, संतों के प्रिय जगदीश प्रसाद भट्ट जी आज जब छिंदवाड़ा के चौरई
ग्राम में यहाँ पहुँचे, जहाँ विश्वविख्यात अनंत श्री विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की अमृतमय वर्षा श्री राम कथा यहाँ सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप सुनाई जा रही है। और ऐसा दिव्य आयोजन 19 तारीख को यहाँ कलश यात्रा लाखों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गें, भाई बहन सभी ने कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। और जिस प्रकार पवित्र पावनी माँ गंगा गोमुख से गंगा सागर तक कल कल छन छन करती हुई अविरल बह रही है, उसी प्रकार हमारे जगदीश प्रसाद भट्ट जी गौरक्षा के लिए, गौरक्षा यात्रा के लिए उत्तराखंड से होते हुए छिंदवाड़ा चौरई ग्राम में यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे अनंत श्री विभूषित संत शिरोमणि मानस मर्मज्ञ और हमारे राम तपस्थली सनकादि पीठ के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी दयाराम दास जी महाराज, और जिनकी यह कार्यक्रम संयोजक और जो हमारे संतों के लाडले भी हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके सबको एक साथ एक माला में पिरोने का काम कराए, वो हमारे बड़े स्नेही, बड़े प्यारे स्वामी अजय रामदास जी महाराज, जिनको अजय भैया जी के नाम से भी विश्वविख्यात हैं। उनका बड़ा स्नेह पूरे संत समाज में और पूरे उत्तराखंड में आपका बड़ा प्रेम रहता है। और जब हमने महाराज श्री से, महामंडलेश्वर दयाराम दास जी से हमें पता लगा कि आप गौरक्षा यात्रा के सभी पदाधिकारी जगदीश भट्ट जी के साथ, पूरे दल बल के साथ छिंदवाड़ा में पहुंच चुके हैं, झांसी में रात्रि विश्राम किया और अब चौरई में हमारे साथ यहाँ पर उस दिव्य कथा के अनुभव को साझा कर रहे हैं। और जब हमने महाराज जी से बात कही, अभी आपकी जो यात्रा है गौरक्षा यात्रा, अभी आपने उत्तराखंड में निकाली, अब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में वो यात्रा निकालने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारे अनंत श्री विभूषित संत शिरोमणि मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा उस यात्रा का सार्वजनिक निर्णय लिया जाएगा। और उस यात्रा को दिव्य और भव्य, देखिए जगदीश भट्ट जी पे कितनी बड़ी कृपा है। एक तरफ उत्तराखंड के संत महामंडलेश्वर दयाराम दास जी महाराज यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके श्री चरणों का आशीर्वाद पूरे चौरई गांव को मिल रहा है, पूरे छिंदवाड़ा को मिल रहा है। और कृष्णायन देशी गौरक्षा शाला के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज वो भी कल ही गए। और भी हमारे अयोध्या के छावनी के हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो हमारे पूज्य हैं और हम सब संतों के गार्जियन भी हैं, उनके कृपा पात्र कमल नयन दास जी महाराज श्रीमैन, वो भी यहाँ पर पहुंचे। ऐसा शुभ जिस कार्य में सारे संत कहते हैं ना 33 कोटि देवता संतों के रूप में आकर प्रकट हो रहे हो, उस यात्रा का आप देखिए कैसा भव्य रूप होगा। अभी आपको महाराज श्री ने बताया कि आज राम विवाह पर चर्चा हुई और राम भद्राचार्य जी महाराज ने राम विवाह पर एक वृत्तांत जो बताया वो अद्भुत था। और मैं भट्ट जी को शुभकामना देता हूँ। बहुत जल्दी ये यात्रा, ये छिंदवाड़ा होती भी 15 दिवसीय 7 दिवसीय ये यात्रा महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ से प्रारंभ होगी और उसका शुभारंभ भी हमारे जगत गुरु महाराज श्री के द्वारा किया जाएगा। और उसकी तिथि के लिए हमारे भट्ट जी यहाँ पे आए और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे, उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ओम शांति शांति शांति। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये चरण पादिका है और इसके बारे में हमें और अधिक जानकारी देंगे महामंडलेश्वर स्वामी दयाराम दास जी महाराज। महाराज, ये चरण पादिका यहाँ पर है
और क्या कुछ इस चरण पादुका को लेकर आगे की प्लानिंग है, कहाँ ये चरण पादुका थी और क्या कुछ होने वाला है? ये भगवान श्री राम जी की चरण पादुका है। ये लंका से अशोक वाटिका से आई है। भगवान श्री राम जी अयोध्या से जब वनवास को ओर गए थे, कोल भील आदिवासी वनवास में मिले थे और जब लौट के आए तो वहाँ से पुष्प विमान से आ गए थे। अब ये चरण पादुका अशोक वाटिका से आई हैं। वन जाते समय भगवान श्री राम जी जहाँ जहाँ भी रुके थे वन मार्ग में, वनगमन में, वहाँ वहाँ होते हुए ये चरण पादुकाएँ अयोध्या जी पहुँची है। अयोध्या जी से छिंदवाड़ा के चौरई में जहाँ राम कथा हो रही है, यहाँ पर अभी ये चरण पादुका विराजमान है और यहाँ से पुनः ये चरण पादुकाएँ अयोध्या जाएंगी। अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी का जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। जनवरी में ये चरण पादुका वहाँ पधराई जाएगी। वहीं पर भगवान श्री रामलला जी विराजमान होंगे। तो ये बहुत ही दिव्य दर्शन है चरण पादुका के। जो भगवान के चरणों में जो चिन्ह है, निशान है, वही चिन्ह इन चरण पादुका में बनी हुई है। यहाँ जो छिंदवाड़ा की कथा हो रही है, लाखों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और भगवान श्री राम जी के दिव्य चरण पादुका का दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये कथा 28 तारीख तक है। 29 तारीख को ये भगवान श्री राम की चरण पादुका पुनः अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद महाराज। ये भी चरण पादुका है, ये वाली जो राम जन्मभूमि जो मिट्टी है उससे बनी हुई ये राम जन्मभूमि। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चरण पादुका है भगवान श्री राम की और अयोध्या से यहाँ पर आई हैं। और जब अयोध्या में जब जनवरी में जिस तरह से स्वामी दयाराम दास जी महाराज ने बताया कि जब वहाँ पर निर्माण कार्य जो चल रहा है, उसके बाद जनवरी में जब ये वहाँ पुनः स्थापित की जाएंगी और अभी राम कथा के अवसर पर इनको यहाँ पर लाया गया है, तो बहुत ही ये हमारे लिए भाग्यशाली दिन है। हम अभाग्य हैं कि हमें इस चरण पादुका की हमारी पूरी टीम को, जिसमें हमारे श्री राम गौधाम सेवा समिति के अध्यक्ष संस्थापक जगदीश प्रसाद भट्ट जी, हमारे जो सेतु बंधु का काम हमारे बीच में करते आए हैं महेंद्र श्री रवि परपनाचार्य जी महाराज, हमारे नीरज चौधरी जी, जोशी जी और मैं स्वयं हूँ। और ये हमारे जो कैमरा अभी संभाले हुए हैं हमारे साथ योगी दिलीप जी, और ये सभी टीम यहाँ पर पहुंची, आशीर्वाद लेने पहुंची है। तो आप सभी लोग इसका दिव्य दर्शन यहाँ से करें और हमारे चैनल के माध्यम से आप इस दिव्य दर्शन का आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।